कुमार सोल टॉक के इस नए संस्करण में आपका स्वागत है। अभी तक के घटनाक्रम में रामचरितमानस के सुंदर कांड के अंदर जिस स्तर पर हम लोगों ने विवेचना करी है, वहां पर हनुमान जी लंका दहन कर चुके होते हैं और पूरी टीम जामवंत, अंगद और जितने भी लोग थे वो सभी वापस आ चुके हैं। सुग्रीव के पास पहुंचते हैं और उसके आगे का घटना चक्र अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है जो मुझे लगता है खासकर नए लोगों को, जेन जी को और इनफैक्ट हम सभी को, सिर्फ जेन जी को ही नहीं, सभी को समझनी चाहिए और सीखनी चाहिए। यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं, पूरी टीम जो गई थी, जब वो वापस आ रही है तो श्रेय लेने का, क्रेडिट लेने की होड़ नहीं मची हुई है। हनुमान जी बड़ी विनम्रता के साथ पीछे खड़े हैं और जाम्बवंत जी जाकर राम जी के सामने सारी बातों को बता रहे हैं। अब इसे कंपेयर कीजिए आज के मॉडर्न माइंडसेट में। सामान्यतः होता है ये कि हम सभी इमेज बिल्डिंग और श्रेय लेने की बड़ी उत्कंठा होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज होता है। जबकि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो पूरी यूनिवर्स आपके साथ खड़ी होती है। और दुनिया में, कभी हमारे एक सीनियर कम टीचर ने मुझे कहा था कि दुनिया में करने के लिए बहुत काम है, अगर आप श्रेय नहीं लेना चाहते हैं तो थोड़ा जोड़ कर करके गीता के सिद्धांतों से या अभी रामचरितमानस जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उससे इसे जोड़ कर देखिएगा और खुद विचारिएगा। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक किन्हीं बातों का कोई खास महत्व नहीं है। आगे का संस्करण आपके सामने। नाक काजू किन्हैयु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा, सुनि सुग्रीव बहुरी तेहि मिलऊ, कपिन सहित रघुपति पही चलेऊ। सुग्रीव के सामने सभी आते हैं और कहते हैं कि हनुमान जी ने सभी के प्राण रक्षा का काम किया, ऐसा काम कर दिया, और पूरा वृतांत उन्हें कह करके सुनाया गया। सभी अब साथ चलते हैं और राम जी और लक्ष्मण जी के पास पहुंचते हैं। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजू मन हरस विशेषा, फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरि नहीं जाई। श्री राम जी ने सब बानरों को जब वापस आते देखा, उनके चेहरे की मुस्कुराहट को देखी, तब उन्हें यह समझ में आ गया कि ये लोग सफल होकर के आए हैं। स्फटिक के एक शिला पर दोनों भाई बैठे हुए थे और सभी बानरों में जाकर दंडवत होकर उन्हें प्रणाम किया। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज, पूछे कुशल नाथ अब, कुशल देहि पद कंज। रघुनाथ जी ने एक एक कर सबको गले से लगाया और सबका मंगल, सबका हालचाल, सबकी कुशलता पूछी और सबने जवाब में एक स्वर में कहा कि रघुनाथ जी, आपकी कृपा से हम सभी अच्छे हैं। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत जी यहाँ आकर कहते हैं कि हे नाथ, हे रघुनाथ, आप जिस पर अपनी कृपा करते हैं वो हमेशा देवता, मनुष्य, मुनि सब का कुशल होता है और सभी अपने मंगल कार्य को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसी त्रैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयो सबु काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है जिस पर आपकी कृपा रहती है। और आज आपकी कृपा से यह सब कार्य हो पाया और ये सफलता जो हमें हाथ लगी है ये आपके कारण ही हो पाया है। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, ससल हूँ मुख न जाई सुबरनी, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। जामवंत बैठकर सारी बातों को, एक एक कर्म जो हनुमान जी ने किया उसके बारे में विस्तृत तरीके से राम जी को सारी बातें कह सुनाई। और कह सुनाने के बाद वो बड़े प्रफुल्लित होकर, आह्लादित होकर रघुपति के चरणों पर प्रणाम कर उनके सामने वो खड़े हो गए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि
हनुमान हरसि हिय लाए, कहतु तात केहि भांति जानकी, रहती करती इस रक्षा स्वप्राण की। सुनने पर रामचंद्र जी को यह बातें बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर से गले से लगाया और कहा कि हनुमान, बताओ सीता जी कैसी हैं, जानकी कैसी हैं, अकेले वो अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही होंगी। राम जी की विरह वेदना को देखिए और समझिए। वो सुमुखी सयानी, उनके हृदय से प्यारी माता जानकी अकेले कहीं हैं, रावण के कब्जे में हैं। राम जी अकेले वन में हैं। उन्होंने अयोध्या से अपनी सेना नहीं बुलाई। वो किसी तरह से लोगों को जोड़कर एक युद्ध अपने पराक्रम, अपने बल पर रावण को हराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर से बता चलूं, रावण उस समय का सुपर पावर था। तो अभी जो अंकल सैम है, उनसे आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि लगभग एक तपस्वी जो जंगल में वनवास झेल रहा हो, वैसी परिस्थिति में प्रभु श्री राम अपने आत्मबल, अपने पुरुषार्थ पर सीता जी को वापस लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इस पटाक्षेप में अब कृपया समझें कि हनुमान जी से किस भावना के साथ उन्होंने पूछा। नाम पाहरु दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, सीता जी दिन भर आपका नाम जपती हैं, हमेशा आपके बारे में ख्याल करती हैं, अपनी नेत्रों को मन से आपके चरण पर लगाती हैं। चलत मोहि चूड़ामणि दिन्हि, रघुपति हृदय लाई सो लेधी, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछुक जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने चूड़ामणि अपनी उतार करके दी है आपके लिए प्रभु। राम जी ने उस चूड़ामणि को लेकर अपने हृदय से लगा लिया और उन्होंने पूछा कि जानकी ने कुछ कहा है मेरे लिए। हनुमान जी कहते हैं, अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना, मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी। लक्ष्मण जी के साथ आपको वो प्रणाम भेजा है, कहा है आपके चरण को पकड़ें और कहें कि आप तो दीन बंधु हैं, आपका अनुराग तो शरणागतों के साथ रहता है। तो मैं तो आपके जन्म से, कई जन्मों से, कर्म से आपकी अनुयायी हूँ। तो आपने किस अपराध से मुझे त्याग दिया है। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न किन्ह पयाना, नाथ सुनैनहि को अपराधा, निसरत प्राण करहि हठि बाधा। मैं अपना एक दोष मानती हूँ, कुछ भी कर लें लेकिन मेरा प्राण जा नहीं रहा है। ये तो मेरे नेत्रों की बाधा है प्रभु, कि चाह कर भी मेरे प्राण मेरे शरीर को छोड़ नहीं रहे हैं। विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा, नयन स्त्रवहि जलु निज हित लागी, जरै सो पाव देह विरागी। ये विरह की अग्नि है। शरीर तो ज्वलनशील है, आज है कल समाप्त हो जाएगा। श्वास पवन है, यह तो शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु यह नेह, यह नेत्र, यह विरह में कलप रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके इंतजार में, आपके लिए। ये विरह की अग्नि इतनी भी प्रबलशाली है कि मेरे तन मन को भस्म कर सके, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे प्राण मेरे शरीर से बिछुड़ नहीं रहे हैं। सीता कै अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे हे भली दीन दयाला। सीता पर बहुत बड़ी विपत्ति है हे दीन दयाल। जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है, इससे ज्यादा कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप समबीति, बेगी चलिय प्रभु पानिया, भुज बल खल दल जीती। हे करुणानिधान, उनका एक एक पल, एक एक कल्प के समान। कल्प हिंदू टाइम फ्रेम है, एक कल्प एक लंबी अवधि को कहते हैं। उनका एक एक पल एक कल्प के समान बीतता है। प्रभु अभी चलिए, तुरंत चलिए और अपने बाहुबल से उन दुष्टों के दल का मर्दन कर सीता जी को आदर के साथ वापस ले आइए।
सुनी सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना। ये बड़ी ही इमोशनल और दुख पहुंचाने वाली पंक्ति है। सीता जी की विपत्ति को सुनकर प्रभु श्री राम के आंखों में अनवरत आंसू, प्रेमाश्रु निकल गए। जिसको मैंने मन क्रम वचन से चाहा है, क्या सपने में भी उस पर विपत्ति आ सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपु ही जीती आनि भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो तभी है जब आपका भजन, आपका स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप उन्हें मार कर, उन्हें हरा कर जानकी जी को जरूर ले आवेंगे। अब राम जी कहने लगे, सुनु कपि तोहि समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। वो कहते हैं, हनुमान, तुमने जो मुझ पर कृपा की है, मैं उससे कभी ओरण नहीं हो सकता हूँ। मेरा मन तो किसी के सामने हो ही नहीं सकता है जितना उपकार तुम्हारा है मेरे प्रति। सुनो सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखे उ करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि ही चितव सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अधिगाता। हे पुत्र, पहले सीता जी ने हनुमान जी को अपना पुत्र कहा, अब राम जी हनुमान जी को अपने पुत्र कह रहे हैं। वो स्नेह दे रहे हैं। वो कहते हैं, मैं तुमसे कभी भी उऋण नहीं हो सकता हूं जो उपकार तुमने मुझ पर किया है। देवताओं के रक्षक प्रभु श्री राम बार बार अनुग्रहित भाव से हनुमान जी को देख रहे हैं। उनके नयन में प्रेमाश्रुओं का जल भरा हुआ है और शरीर अत्यंत पुलकित है। पहली बार एक लंबे समय के बाद किसी ने सीता जी का हाल खोजकर उनके बारे में प्रभु श्री राम को बताया। अब आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं इन दोनों के बीच में प्रेम की वाणी के स्वर को। सुनी प्रभु बचन बिलोकी, मुखगात हर्षि हनुमंत। चरण परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवत। हनुमान जी के विनीत भाव को आप यहाँ भी देख सकते हैं। जब उन्होंने नाथ का यह स्वरूप देखा तो वो सीधे उनके चरण पर गिर गए और बोला कि रक्षा कीजिए प्रभु, आपकी कृपा आप पर बनी रहे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सदा दशा मगन गौरीसा। ये इतना मधुर, इतना खूबसूरत, इतना मंगल दृश्य था कि शिव जी जो ये कथा सुना रहे हैं ये भी प्रेम मग्न हो गए। वो बार बार चरण पे गिर रहे हैं और प्रभु श्री राम हनुमान जी को उठाकर अपने गले से लगा रहे हैं। सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कह गही परम निकट बैठावा। भगवान शंकर जो पार्वती जी को ये कथा सुना रहे हैं, उन्होंने अपने मन को सावधान किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम हनुमान जी को खड़े कर उनको अपने हृदय से लगाए और उनसे सारी बातें पूछने लगे। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। राम जी अब एक थरो मिलिट्री जनरल की तरह अपने भेजे गए दूत से सारा डीब्रीफिंग ले रहे हैं। मैं इन शब्दों का इस्तेमाल इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप मॉडर्न पार्लेंस में इन बातों को समझ सकें, नवीन शब्दावली के साथ इन तथ्य को समझ सकें। उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताइए हनुमान कि रावण लंका को कैसे रखता है और तुमने इतने बड़े दुर्ग को भेदा कैसे। प्रभु प्रसन्न जानकर हनुमान जी अपने सारे अभिमान को त्याग कर बहुत ही मृदु स्वर में उनके सामने अपनी सारी बातें कहने लगे। साखा मृग कै बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाघी सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण बधी विपिन उजारा।
प्रभु बंदर प्रजाति का हूँ, हमारा कौन सा पुरुषार्थ होता है। हम तो एक पेड़ से उछलते हैं और दूसरे पेड़ की डाली पर जाकर के बैठ जाते हैं। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने की लंका जलाई और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ दिया, यह सब तो रघुनाथ जी आपका पुण्य प्रताप है। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। प्रभु इसमें मेरी कोई प्रभुताई नहीं है, यह सब तो आपका दिया हुआ है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभावम बढ़वा नलहि, जारी सकई खलुतूल। प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से बड़े बड़े जंगलों को, बड़वानल को जलाया जा सकता है, असंभव भी संभव हो सकता है। तो यह सब आपकी कृपा थी, इसमें मेरा कोई भी योगदान, मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देह कृपा करी अनपायनी, सुनी प्रभु परम सरल कबि बानी, एव मस्तु तब कहे भवानी। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु श्री राम, आप अपनी निश्चल भक्ति मुझे देने की कृपा करें। हनुमान जी की बहुत सरल सीधी वाणी को सुनकर श्री राम ने एव मस्तु कहा, ऐसा ही हो कहा। और शंकर जी भवानी जी को यानी पार्वती जी को यह बातें लगातार इसी तरह से सुना रहे हैं। उमा राम सुभाव ते जाना, ताही भजनु तजी भाव न आना, यह संवाद जासु उर भावा, रघुपति चरण भगति सो पावा। हे उमा, जिसने राम जी का यह स्वभाव जान लिया, उसके भजन को छोड़कर वो और कहीं नहीं जा सकता है। यह स्वामी और सेवक का संवाद जो कोई भी सुनता है, उसके हृदय में हमेशा प्रभु श्री राम का चरण वास करता है। सुनी प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा, तब रघुपति कपिति ही पुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर सारे वानरगण कहने लगे, जय कृपालु, जय रघुनाथ, अब जय हो। तब रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बुलाया और कहा कि अब बस चलने की तैयारी कीजिए, अब लंका को हराने का समय, अब रावण का नाश करने का समय, अब सीता जी को उनके घर वापस लाने का समय आ चुका है। अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहू आय सुदीजिए, कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुग्र हरसी। अब विलंब के ही कारण स्वामी, अब क्यों विलंब कर रहे हैं, वानरों को तुरंत आज्ञा दो, अब रावण वध की तैयारी करो। और यह सारी बातें देवता सुन रहे थे। उन्होंने नभ से फूल की वर्षा की और अपने अपने लोक को चले गए। कपि पति बेगी बुलाए, आए जूत अपजूत, नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरूथ। प्रभु पद पंकज ना वही सीसा, गर्जहि भालू महाबल कीसा, देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। सुग्रीव के बुलाए जाने पर तरह तरह के भालू, बानर, रिछ सभी एकत्रित हुए और सभी जय श्री राम के नारे को लगाकर रावण वध की तैयारी करने के लिए, रावण के लंका पर कूच करने के लिए श्री राम को चरण स्पर्श कर वो सब तैयार होकर खड़े हो गए। बस एक बात का स्मरण रखिएगा, हम सभी चीज को पारलौकिक दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी चीज का इहलौकिक वर्णन भी करें और विश्लेषण भी करें तो बहुत सारी बातें बड़ी स्पष्ट होकर आपके सामने उभरती हैं। प्रभु श्री राम ने एक रैगटैग आर्मी तैयार करी है। मैं रैगटैग इसलिए कह रहा हूं कि उसके मिलिट्री फॉर्मेशंस जो रहे होंगे वो विश्व विजेता रावण के सामने रैगटैग ही रहे होंगे। एक तरह की सिटीजन आर्मी तैयार की उन्होंने, और सिटीजन आर्मी को तैयार करके जगह जगह से बानर, भालू, तरह तरह के लोग आए। बड़े योद्धा भी थे उसमें, लेकिन सभी एकत्रित हुए और एकत्रित होकर वो सभी बिना यह सोचे हुए कि समुद्र कैसे पार करना है, बिना यह सोचे हुए
कि रावण का वध कैसे किया जाना है, बिना यह सोचे कि राक्षसों के समूह को कैसे जीतना है, वो बस निकल पड़े। आप सभी का बहुत आभार आपके समय के लिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट यह कहना तो अब रिवाज हो चुका है, लेकिन मैं आपसे ज़रूर अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने समय को निकालें, आप ध्यान से इन बातों को सुने। मेरा विश्लेषण कभी भी अंतिम नहीं हो सकता है, मुझे इतनी समझ नहीं है, लेकिन आप अगर पढ़कर मुझे कुछ समझाएंगे तो बड़ी कृपा होगी। बहुत आभार होगा। इति कुमार अनुज।